Hello, my dear students. So today our topic is atomic mass of some important elements. तो आप देखिएगा मेरे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका आपको एटॉमिक मास याद रखना जरूरी है. आप देखिएगा फर्स्ट नंबर पे आता है मेरे पास हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक मास है बेटा 1 ग्राम. इसके बाद आता है हमारे पास कार्बन, जिसका होता है बेटा 12 ग्राम. देन नाइट्रोजन दैट इज 14 ग्राम. इसके बाद आता है बेटा ऑक्सीजन दैट इज 16 ग्राम. इसका आता है बेटा मेरा सोडियम का आता है बेटा 23 ग्राम. इसके बाद आता है हमारे पास एल्यूमिनियम 27 ग्राम. और इसके बाद आता है हमारे पास सल्फर दैट इज 32 ग्राम. क्लोरीन 35.5 ग्राम. देन पोटेशियम 39 ग्राम. कैल्शियम 40 ग्राम. कॉपर 63.5 ग्राम. आयोडीन 127 ग्राम. आप देखिएगा मेरे पास ये कुछ 12 एलिमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, जिनका आपको एटॉमिक मास रिवाइज होना चाहिए. अब आप देखिएगा यहां पर इन एटॉमिक मास की हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड फाइंड करेंगे. आप देखिएगा मेरे पास मॉलिक्यूलर मास. आप देखिएगा मॉलिक्यूलर मास जो है मेरे पास वो क्या होता है बेटा, किसी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन सभी एलिमेंट्स का बेटा जो एटॉमिक मास है उसको अगर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा. आप देखिएगा इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ all elements present in compound is called molecular mass. आप देखिएगा इसको सॉल्व करके देखते हैं एक बार क्वेश्चन से. क्वेश्चन है मेरे पास, कैलकुलेट द molecular mass of फॉलोइंग. इसमें आप देखिएगा मेरे पास फर्स्ट दिया हुआ यहां पर H2O. सेकंड मेरे पास दिया हुआ है यहां पर H2SO4. और थर्ड है मेरे पास बेटा C6H12O6. आप देखिएगा H2O का मतलब होता है बेटा यहां पर वाटर का फॉर्मूला है H2O. H2SO4 बेटा किसका फॉर्मूला होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है मेरे पास. और C6H12O6 किसका फॉर्मूला है बेटा, ये मेरे पास फॉर्मूला हो जाता है ग्लूकोज का फॉर्मूला हो जाता है. तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, इन सभी कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे. आप देखिएगा सबसे पहले मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि जो यहाँ पर मेरे पास वाटर फॉर्म हो रहा है इसका मोलर मास आप देखिएगा. इसमें आप देखिएगा 2 हाइड्रोजन के एटम है और एक हाइड्रोजन के एटम का जो मास होता है वो कितना होता है बेटा, 1 ग्राम होता है. 2 into 1 प्लस ऑक्सीजन, इसमें एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है बेटा, 16 ग्राम होता है. आप देखिएगा ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 ग्राम है. तो इसको ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 2 into 1 2 प्लस 16 कितना आ जाएगा बेटा यहां से 18 ग्राम. तो H2O का जो मोलर मास आएगा वो कितना आएगा बेटा, 18 ग्राम आ जाएगा. इसी तरीके से H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड में आप देखिएगा जो मोलर मास आएगा मेरे पास, कितने हाइड्रोजन बेटा, 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 ग्राम प्लस एक सल्फर है. इसमें आप देखिएगा 1 into एक सल्फर का मास कितना होता है बेटा, देखो 32 ग्राम होता है प्लस 4 ऑक्सीजन है. तो आप देखिएगा 4 into 16. तो इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा बेटा 2 प्लस 32 प्लस 64 यानी कि ये आ जाएगा मेरे पास 98 ग्राम. तो इस तरीके से H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास आ गया. नेक्स्ट इज ग्लूकोज. आप देखिएगा ग्लूकोज में आप देखिएगा मेरे पास कितने कार्बन है बेटा, 6 कार्बन है और एक कार्बन का जो मास होता है बेटा कितना होता है मेरे पास 12 ग्राम. आप देखिएगा 6 into 12 प्लस 12 हाइड्रोजन है मेरे पास, 12 into एक हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा 1 ग्राम होता है प्लस 6 ऑक्सीजन है मेरे पास और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है बेटा 16 ग्राम होता है. इसको सॉल्व करेंगे यहां से आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 72 प्लस
12 प्लस 96, तो इस सबको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा बेटा 180 ग्राम। सो इस तरीके से बेटा एटॉमिक मास की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इसमें इट इज द रेशियो ऑफ गिवन मास टू द मोलर मास। इसको डिनोट करते हैं बेटा, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन। सो आप देखिएगा फॉर्मूला हो जाएगा इसका बेटा, स्मॉल एन इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये इसका हो जाएगा बेटा फॉर्मूला। सो आप देखिएगा मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बेटा, इट इज द रेशियो ऑफ गिवन मास टू द मोलर मास, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन। तो इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं बेटा, देखिए जरा क्वेश्चन है मेरे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन फॉलोइंग। सो आप देखिएगा मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड करना है। फर्स्ट मेरे पास दिया हुआ है बेटा 15 ग्राम NaOH, और सेकेंडली मेरे पास दिया हुआ है यहां पर 25 ग्राम NaOH। सो आप NaOH के और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है यहां पर 25 ग्राम H2O दिया हुआ है मान लीजिए। सो आप देखिएगा यहां पर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है मेरे को। तो फर्स्ट मेरे पास क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। तो ये इस तरीके से फाइंड हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N इज डिनोटेड बाय स्मॉल n। तो आप देखिएगा गिवन मास कितना है बेटा 15 ग्राम, और NaOH का मोलर मास आप देखिएगा अभी हमने फाइंड किया था NaOH का मोलर मास। तो सोडियम का जो मास होता है बेटा 23 होता है, प्लस ऑक्सीजन का जो मास होता है बेटा 16 होता है, प्लस हाइड्रोजन का जो मास होता है वो कितना होता है 1 ग्राम। तो इन सबको ऐड करते हैं, कितना आ जाएगा बेटा 40 ग्राम आ जाएगा। तो इस तरीके से NaOH का जो मोलर मास आता है बेटा कितना आएगा 40 ग्राम आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 5 3 15 8, सो 3/8। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 0. अब 8 3 ये हो गया 24, 6 8 7 56, 4 8 5 40। तो ये 0.375 मोल्स। इस तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल सकते हैं NaOH में। सेकेंडली मेरे पास दिया हुआ बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो इसको फाइंड करेंगे। सो गिवन मास मेरे पास कितना है बेटा 25, और H2 का जो मोलर मास मेरे पास आएगा बेटा कितना आएगा, 2 हाइड्रोजन है और 1 हाइड्रोजन का 1 ग्राम है, प्लस 1 ऑक्सीजन है मेरे पास तो 16 है। तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा 18 ग्राम आ जाएगा। सो ये आ जाएगा अपॉन 18। सो ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसको क्या करते हैं बेटा सॉल्व कर देंगे। तो 25 और 18, सो 1 पे जाएगा 18, और ये इधर आ जाएगा 7 0, और ये 3 पे चला जाएगा 4 5, ये आ जाएगा इधर 6 आ जाएगा इधर 1। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 1.3 मोल्स। सो इस तरीके से बेटा हम एटॉमिक मास से मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर मास से नंबर ऑफ मोल फाइंड कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें बेटा आपस में क्या होती है, इंटरकनेक्टेड होती है, जिससे कि हमारे पास हम चीजों को आगे सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।